अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और यहाँ पे आज मुझे बहुत सारे काम करने थे और मैंने यहाँ पे पिज़्ज़ा का डो तैयार किया था। और इस डो से जो है मैंने सोचा था आज मैं कई रेसिपीज़ बना लूँगी। लेकिन हुआ ये कि मेरा मोबाइल ना चार्जिंग बहुत अच्छी नहीं कर रहा, चार्ज नहीं हो पा रहा है ज़्यादा अच्छा, तो मैं बस एक ही रेसिपी बनाऊँगी। वैसे मेरे पास यहाँ पे काफ़ी दिन से वेजिटेबल्स वगैरह भी रखी थी, इन्हें कट करना था और इस डो से मुझे रेसिपी बनानी थी। खैर इस डो को तो मैं रख दूँगी फ्रिज में थोड़ी देर के लिए, देखिए कितना अच्छा राइस हो गया है। अभी तो खैर मुझे थोड़ी देर में इसकी रेसिपी करनी है, मैं वापस इसे कवर कर रही हूँ। और यहाँ पे चिकन थी, फ्रीज़ हुई थी, बॉईल करके मैंने फ्रीज़ कर दी थी। इसके मुझे शैलेट करना है, उधर गाजरें रखी हैं, इनको बारीक काटना है। और ये बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है, जिसमें से हरा पार्ट ख़राब हो गया, उसको मैं निकाल दूँगी और प्याज़ों को जो है मैं कट कर लूँगी। तो मैंने सोचा अपने व्लॉग का भी स्टार्ट यहीं से कर दूँ, क्योंकि आज पूरा दिन आज भी हो गया, मैं कुछ भी नहीं बना सकी। हालांकि काम तो ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं, काम मुस्तकिल हो रहे हैं, लेकिन पता नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही होती मैं। तो चले मैंने सोचा स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों से बातचीत कर लूँ। आप लोग बताएं आप सब लोग कैसे हैं। हमारे शहर में तो आज थोड़ी सी ठंड है, कराची में वैसे कम होती है, तो आज थोड़ी सी ठंडक है, ज़्यादा तो नहीं है। जैसे हो सकता है बाहर निकले तो हमें पी लो, घर तो पूरा कवर होता है और बंद होता है, और ख़ुद भी कवर ही होते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं पता बाहर क्या हालत है ठंडक के, और अभी कोई बाहर भी नहीं गया इस टाइम में, और ये मगरिब के बाद का टाइम है। तो बस इस वक्त का मैं बता नहीं सकती कि ठंड कैसी है, लेकिन दिन में मुझे खाने के बाद ठंडक लग रही थी। वैसे अक्सर होता है कि खाने के बाद जो है ना ठंड बढ़ जाती है, तो मैंने सोचा खाली बात नहीं की जाए, साथ में इसको शैलेट भी कर लें चिकन को, क्योंकि ये इससे मुझे अभी रेसिपी करनी है अपनी। और जो जो इसमें वेजिटेबल जाएंगे उनको भी काट के रख दूँगी, और बाकी के ये कटिंग करके मैं फ्रीज़ कर दूँगी वेजिटेबल्स को। मैं सोच रही हूँ रेसिपी तो अभी नहीं दे सकती, अब ये कि मेरा मोबाइल सही हो के आएगा या फिर शायद कोई नया लेना पड़ जाए, मुझे नहीं पता। क्योंकि मेरे जो मोबाइल का जैक कहते हैं ना, जहाँ पे चार्जिंग का पिन लगता है, वो वाला हिस्सा ख़राब हो रहा है, तो बड़ा एहतियात के साथ लगाओ तो फिर जाके चार्ज हो रहा होता है। तो ये कि बंद हो जाएगा तो फिर मसला हो जाएगा। अगर मैं बहुत सारी रेसिपीज़ बना लेती हूँ, बहुत सारी तो नहीं, बहुत सारे वाला टाइम ही नहीं रहता, वो मुँह से निकल गया बहुत सारी। दो एक रेसिपी मैंने सोचा था बना के कर लूँगी, तो ये कल मुझे फिर बनानी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर ये है ना कि अगर मैं उसमें बना लेती हूँ और फिर ये मुझे सेल करके दूसरा लेना पड़ता है मोबाइल, तो फिर मेरी रेसिपी जो है ना सारी वेस्ट हो जाएंगी, वो चली जाएंगी। और मुझे यूज़ भी मैं करना नहीं आता, वरना ये है कि बच्चों से फिर उसमें कराओ तो वो एक झंझट ही है। मैंने सोचा चलो कल की कल देखी जाएगी, वरना बेटी का मोबाइल लेके बना लूँगी उससे। तो बस यहाँ पे काम तो हमारे हो ही रहे हैं और बातचीत भी आपके साथ चल रही है। बातचीत क्या होती है, वही बातें होती हैं जो दिल में होती हैं, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं, तो वही हमारी आपकी बातचीत हो जाती है। बाकी ये है कि हम तो वो वाली बात है कि ना हम अपने ख़ानदान को दिखाते हैं, ना ख़ानदान के बारे में कोई बात करते हैं, ना ही घर के बारे में कोई ऐसी बातें करते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी आदत नहीं है इस तरह की ना, कि वो अक्सर लोगों की होती है ना अपनी बात खड़े होकर इधर उधर कर रही हैं, या तो हम मेरी इस तरह की नेचर ही नहीं है। तो फिर मैं यहाँ यूट्यूब पे भी कैसे कर सकती हूँ बातें जो कि आपके अपने घर की होती हैं। और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा घर है हमारा, ख़ानदान भी बहुत अच्छा है, जो बात है कोई ऐसी बात नहीं होती है। और बाकी खैर ज़िंदगी में तो इंसान के उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और वो तो मेरे इतने आए हैं कि वाकई में अगर मैं उस पर व्लॉग बनाऊँ तो मेरा चैनल तो ऐसा ग्रो करे। अगर मैं आप लोगों को अपना शुरू से बताऊं कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या क्या हुआ, सोचती हूँ कभी शेयर करूँगी, मौका लगा तो कर भी लेंगे। तो ये है कि वो उसमें किसी की भी बात नहीं है, जो अपनी आपकी ज़िंदगी में होता है उतार चढ़ाव ज़िंदगी के साथ। कहते हैं ना वो पैसा भी आपकी मुडेर की चिड़िया होती है, और इस तरह के जो बातें होती हैं वो हमारे साथ हुई हुई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अब माशाल्लाह से फिर से हमारे हालात माशाल्लाह से बहुत बेहतर हो गए हैं। चलें इतनी तो मैंने आपको हिंट दे दी। ये है कि मतलब कोई ऐसी ज़िंदगी में आए तो हैं उतार चढ़ाव, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कभी भी कि अल्लाह ने किसी एक रात भी भूखा सुलाया हो। ये वाली कैफियत कभी नहीं हुई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हुई हैं ज़िंदगी में जिन्हें अगर शेयर किया जाए तो बाकी ऐसा मेरा तो चैनल ग्रो करेगा कि शायद मैं उम्मीद भी नहीं करूँगी उसकी। तो खैर अभी क्या शेयर करना,
मैं सोचती हूँ कभी करूँ, मेरा बेटा भी एक दफ़ा कह रहा था कर ले, मैंने कहा चलो छोड़ो क्या करना, जब अच्छा वक्त अल्लाह ने दिखा दिया है तो फिर। लेकिन होता है इससे फिर मोटिवेट होता है दूसरा आदमी, अगर कोई हमारी जैसी परेशानियों से गुजर रहा है तो उसको भी मोटिवेशन मिल जाती है। तो बस इसीलिए मैं सोचती हूँ, वरना मतलब अभी तक तो खैर मैंने शेयर नहीं किया है। चलें खैर, आगे की बातें आगे देखी जाएंगी। अभी तो फ़िलहाल हम अपनी रेसिपी की तरफ करते हैं, क्योंकि मुझे अपने कुकिंग चैनल के लिए भी रेसिपी देनी है, इसलिए मैं ये चिकन को शैरेट कर रही हूँ, फिर कट भी करना है। तो चलें फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं कुछ और काम के साथ, किसी और बात के साथ। बातें तो ज़िंदगी के साथ ही हैं। ज़िंदगी में सर्द गर्म तो सभी के आते हैं, कभी ऊंच होती है कभी नीच होती है, और ये तो ज़िंदगी के साथ ही है कि अच्छे बुरे दिन हमारे आते जाते रहते हैं, कभी सदा वक्त एक सा नहीं रहता। ये तो अल्लाह ताला का वादा है कि अगर हमारे पर कभी मुश्किल आएगी तो उसके बाद, मुश्किल के बाद फिर आसानी भी है हमारे लिए। तो बस ये हमारे साथ भी हुआ है कि अल्लाह ने हमें जिस मुश्किल में डाला था, उस मुश्किल से हमें बहुत इस तरह निकाला है एक झटके से। और वो भी उस टाइम में जब कोविड का टाइम था और सब लोग इतने परेशान थे, तो उस टाइम में हम इस तरह निकले हैं कि लगता था जैसे किसी ने हमारी उंगली पकड़ते, मतलब डूबते को अपनी उंगली दे दी और उंगली के सहारे से हम बाहर आ गए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ही की सिर्फ ज़ात थी जिसने हमें एक झटके से बाहर निकाला है। और हम जिस तरह पस्ती में जा रहे थे, हमारे मतलब रोज़ शब का कोई पता नहीं था कि आगे क्या होगा। इस वक्त कोविड आ गया है, हालात किस तरह से होंगे बेहतर, लेकिन अल्लाह की ज़ात थी कि अल्लाह ने उस टाइम में बहुत सौ को तरक्की दी है। ये नहीं कहती मैं कि मुझे ही दी है, अल्लाह ने बहुत सौ को दी है। और अल्लाह ने ऐसा हाथ पकड़ के उसका झटके से बाहर निकाला है, क्या आप यकीन भी नहीं कर सकती। कभी मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर करूँगी तो तब आपको पता चलेगा कि वाकई हम लोग किस किस क्राइसिस से गुजरे थे। और मैंने वैसे ऐसे 2-4 लोग और भी देखे हैं और सुना भी है उनके बारे में कि उन्होंने खुद बताया कि कोविड में हमारे साथ इस तरह हुआ कि हमारे पास, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अल्लाह पाक हमारा गुजारा कैसे होगा, लेकिन बगैर किसी की मदद के, सिवाय अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ही की ज़ात थी। तो उन लोगों को भी और हमें भी अल्लाह ही ने निकाला है जिस वक्त, क्या हालांकि हमारा कारोबार जो था बिल्कुल बंद हो चुका था और हमें नहीं समझ में आ रहा था हम कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बच्चे भी कोई मतलब बहुत इतने बड़े नहीं थे, छोटे ही थे, लेकिन फिर भी उसमें मेरे बेटे का बहुत बड़ा हाथ है कि उसने उस वक्त हमें इस झटके से निकाला है। और उसकी वो काम जिस पे हम गुस्से होते थे कि तुम ये क्या हर वक्त करते रहते हो, हर वक्त कंप्यूटर में घुसे रहते हो, कंप्यूटर में क्या है तुम्हारा, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। पढ़ भी वो आज भी रहा है माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में, लेकिन उस वक्त उसका वो काम जो कि हम उसे बुरा समझ रहे होते थे, ख़ास तौर से मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा गुस्से हो रहे होते थे मेरे बेटे पे कि क्या तुम ये गेमिंग के करते रहते हो। तो उसने उसी गेमिंग से अपना चैनल बना रखा था, जो कि बाद में उसने फिर मार्केटिंग की तरफ चला गया था, तो उस पर मार्केट का वो काम करने लगा। और कोविड ही के टाइम में, और वो इतना छोटा था उस वक्त, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में आया था। जिस वक्त के बच्चों के बिगड़ने की उम्र होती है उस वक्त मेरा बच्चा बन गया, और उसने हम डूबते हुए माँ बाप को भी सहारा दिया, और आज माशाल्लाह वो कराची के बड़े यूट्यूबर्स में उसका शुमार होता है। और उसी की वजह से आज हम इस स्टेज पे हैं कि अल्लाह ने हमारे उस बुरे वक्त से निकाल दिया। मैं अपनी कहानी अभी नहीं शेयर कर रही हूँ कि मैंने सिर्फ यही दुख नहीं था, मेरे साथ तो बहुत शुरू से काफ़ी मसले रहे थे, ज़िंदगी में बहुत मसाइल आए थे, जिसे अल्लाह ने अब एक झटके से हमें ख़त्म कर दिया है। जब मेरी शादी हुई थी बहुत अच्छे दिन थे, बहुत अच्छा मतलब मियाँ का रोज़गार था मेरे हस्बैंड का, लेकिन वो होता है ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। कहते हैं ना, आज आपकी मतलब आँख खुलेगी तो आप अगले पल का आपको पता नहीं है आपके साथ क्या हो जाएगा। तो सेम हमारे साथ भी यही हुआ था कि हम सो के उठे थे तो हमें ख़बर नहीं थी, और सो के उठने के बाद हमें पता चला था कि जिस जगह मेरे हस्बैंड का जॉब करते थे, और वो ब्रिटिश कंपनी थी, एक झटके से वो बंद हो गई थी। एक ही दिन में उसका बंद कर दिया गया था, 300 मुलाजमीन को उसके फारिग कर दिया गया था। तो यहीं पर मैं अपने व्लॉग का एंड करूँगी, इंशाल्लाह जल्दी कभी शेयर करूँगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।